वही आंखें शरीर का अनमोल हिस्सा है। आंखें हैं तो जिंदगी खूबसूरत है, आंखें हैं तो दुनिया भी खूबसूरत है। लेकिन आज के दौर में आंखों की अनेकों बीमारियां फैल रही हैं, जिनसे केवल बूढ़े नौजवान ही नहीं बल्कि बच्चे भी आंखों की बीमारी से जूझ रहे हैं। चाहे आंखों में फंगल हो या फिर रेटिना की समस्याएं हो, आज एक बड़ा तबका आंख की बीमारी से गुजर रहा है और इसको लेकर कई सारे अस्पताल कैंप लगाकर आंखों का इलाज कर रहे हैं। और इसी तरह से आपको बता दें कि जिला बाराबंकी का आस्था हॉस्पिटल भी कैंप लगाकर मुहिम चला रहा है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर शेखर गुप्ता से प्राइम टीवी की खास बातचीत। कहते हैं कि आंख अनमोल है और आंखों को हमेशा सुरक्षित और बचाव करना चाहिए। खास करके अगर आंख की कोई परेशानी होती है, आंख में कोई दिक्कतें होती हैं, तो इंसान के आगे उसकी ज़िंदगी में अंधेरा छा जाता है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आंख को लेकर तमाम सारे डॉक्टर और तमाम दवाइयाँ चल रही हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ आस्था हॉस्पिटल बाराबंकी में आज आइज कैंप लगाया गया है और उस आइज कैंप में हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर शेखर गुप्ता मौजूद हैं, जो आइज सर्जन हैं, रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा, उनसे मैं जानकारी लूँगा कि आखिर जो लोगों को आँख की बीमारियाँ होती हैं, इसकी क्या क्यों होती हैं और उसके उपचार क्या क्या होते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक चीज़, पहला सवाल कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो आँख की तमाम सारी बीमारियां लोगों में हो रही हैं, तो वजह क्या है आखिर ये जो आँख की बीमारियां हो रही हैं? तमाम बीमारियों से मतलब जो मेन 3-4 बीमारियां हैं। पहली बीमारी बच्चों में हो रही है। बच्चे क्योंकि आजकल ऐसा दौर आ गया है कि कंप्यूटर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद जो फ्री टाइम होता था जिसमें वो बाहर खेलने जाते थे, अब वो काम भी उनका मोबाइल पे ही चल रहा है, गेमिंग कर रहे हैं। तो इसके कारण मायोपिया का रिस्क बढ़ गया है। इस समय ऐसे देश जहाँ पे बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा है, वहाँ पे मायोपिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर आपके घर पे भी बच्चे रेगुलर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उनके चश्मे की जांच हो जानी चाहिए एक बार। दूसरी चीज़, बच्चे आजकल बाहर खेलने नहीं जाते क्योंकि फील्ड्स कम हो चुके हैं। साथ ही साथ घर वालों के रेस्ट्रिक्शन भी काफ़ी बढ़ गए हैं, वो बाहर भेजते नहीं बच्चों को। तो पहली चीज़ है उन्हें बाहर खेलने के लिए भेजें। दूसरा, मोबाइल पे स्क्रीन टाइम जितना कम रख सकें उतना कम रखिए। 5 साल के बच्चों की उम्र से कम के बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है, आजकल आंखों में ड्राइनेस की समस्या बढ़ रही है। पहले ड्राइनेस देखा जाता था कि ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन होता था, पर आज यंग पॉपुलेशन भी उससे सफ़र कर रहा है। उसके जो मेन कारण है वो है कंप्यूटर और मोबाइल का बहुत इस्तेमाल। उसके कारण क्या होता है कि जो हम पलक झपकाते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। दूसरा, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारक है जिसके कारण ड्राइनेस आंखों में बढ़ती है। तीसरा, जो भारत की पॉपुलेशन है उसमें अब एजिंग ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेड एज थी, जीवन की एक्सपेक्टेंसी, वो बढ़ चुकी है। तो हमारे यहाँ बीपी, शुगर की बीमारियाँ भी बढ़ी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डायबिटीज़ कैपिटल कहे जाने लगे हैं विश्व में, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। जिन भी मरीजों को शुगर होता है उनको अपने आँख के पर्दे की सालाना जांच जरूर करानी चाहिए। शुरुआत के 5-6 साल जब ये बीमारी शुरू होती है तो इसमें कोई भी सिम्टम नहीं होते, मरीज को कोई लक्षण नहीं लगता, लेकिन आंखों में कुछ ऐसे बदलाव होने लगते हैं पर्दे में जो सिर्फ जांच से ही सामने आ सकते हैं। लेकिन जब बहुत डिले हो जाता है, मरीज को जब तक लक्षण आते हैं तब तक की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी होती है। तो अगर आपके घर पे भी कोई भी शुगर का मरीज है या ब्लड प्रेशर का मरीज है तो साल भर पे उसकी आंखों की जांच जरूर कराएं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और होता है कि अगर देखा जाए तो आजकल की डेट में, आज के समय में, आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो जो छोटे छोटे बच्चे, जो 4 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, उनको भी नज़र के चश्मे लगने लगे हैं, उनको भी आंखों की बीमारियां होने लगी हैं। तो आखिर इसके क्या कारण है कि जो आज की डेट में बच्चों को हो रहा है आंखों की प्रॉब्लम? क्योंकि पहले जो देखने के लिए मिलता था वो 50 साल, 60 साल या 70 साल के जो बुजुर्ग हो जाते थे उनको आंखों में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों में, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। क्या कारण है इसके? जी, आपने सही कहा। और बच्चों में चश्मे लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को जब आप देखेंगे तो जो पावर का चश्मा लगता है माइनस में लगता है, यानी मायोपिया है। उसका कारण यही है कि मोबाइल पे यूजेस, बाहर खेलने ना जाना और पढ़ाई का एक्सेसिव दबाव। ये 3 कारक हैं जिसके कारण मायोपिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे देश में। लेकिन एक चीज़ डॉक्टर साहब, और अगर देखा जाए तो आँखों के समस्याओं को अगर बात किया जाए तो
समस्या तो बहुत बढ़ रही है आँखों की, लेकिन इसके बचाव क्या है? इसकी रोकथाम मतलब कैसे, किस तरीके से की जाए, या खान-पान क्या चेंज किया जाए जिससे आँखों की समस्या से बचा जा सके या आँखों की समस्या ना हो? खान पान में अगर हम ध्यान दें तो विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको पपीते में मिल जाएगा, गाजर में मिल जाएगा, है ना। दूसरा है ओमेगा फैट्स का सप्लीमेंटेशन, ये आपको ड्राइनेस ऑफ जो आंखों की होती हैं उनसे लड़ने में मदद करेगा। तीसरा है, अगर शुगर है तो शुगर का कंट्रोल। चौथी चीज़, हम लोग प्रोटीन में बहुत डिफिशिएंट रहते हैं, तो प्रोटीन की कमी के कारण कुछ प्रभाव आंखों में भी पड़ते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप अपने डाइट में कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है कि आप जो बीमारियां हैं उनसे बेहतर तरीके से लड़ सकें। और बच्चों में डेफिनेटली मोबाइल का यूज़ आप जितना कम कर सकते हैं उतना ही बेहतर है, पर अगर बच्चा यूज़ कर ही रहा है तो उसकी नज़र की जांच ज़रूर कराइए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि जैसे ये तो हो गया दिनचर्या उनके खाने पीने की चीज़ों को लेकर, और उनके साथ में क्या किया जा सकता है जैसे कि आँखों की बीमारियाँ ना हों, आँखों की समस्याएं ना हों, उसकी मतलब क्या चीज़ और है कि जैसे तमाम आज योगा का भी समय चल रहा है और ऐसे तमाम चीज़ें और चलें जो वर्कआउट वगैरह, तो क्या इससे भी, इन सब चीज़ों को भी करने से क्या आँखें मजबूत हो सकती हैं, आँखों की समस्या बचा जा सकता है? देखिए, आंखों की कुछ बीमारियां होती हैं जिनको जब हम कुछ आंखों की एक्सरसाइज करते हैं तो उससे कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जैसे आंख की मांसपेशियां कभी कभी भींगापन होता है, तो उसमें हम कुछ आंखों की एक्सरसाइज बताते हैं, पर वो जनरलाइज एक्सरसाइज नहीं है जो हम सारे पॉपुलेशन को करने के लिए बोलें। हाँ, डेफिनेटली अगर आप फिजिकली फिट रहते हैं, योगा रेगुलर करते हैं, तो आपके सारे शरीर की काम करने की क्षमता और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, तो उसका प्रभाव तो डेफिनेटली आंखों पे भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शेखर गुप्ता जी, जो आई सर्जन हैं। इन्होंने तमाम आँखों में होने वाली बीमारियों को लेकर और आँखों में जो बीमारियां होती हैं, किन चीज़ों को खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसे तमाम चीज़ें डॉक्टर शेखर गुप्ता ने बताया कि अगर देखा जाए तो खाने पीने की चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो धूम्रपान से बिल्कुल बचना चाहिए, साथ ही साथ पपीता खाना चाहिए, और विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन सी की जो तमाम चीज़ें हैं उसको खाना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को अगर देखा जाए, जो बच्चों में आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं आँख की, तो बच्चों को गेमिंग से दूर रखना चाहिए और मोबाइल से दूर रखना चाहिए। तो तमाम ये सब तरीके हैं जो आँख को सुंदर और अनमोल बनाया जा सकता है फिर से, और इन सब चीज़ों से दूर रखकर किया जा सकता है। कैमरा पर्सन के साथ राजेश।